उस परेशानी में रेंट बढ़ा रहे हैं घर मालक। ये अच्छी बात नहीं है। उसने सुसाइड में नोट किया है सब। 3000 रुपए रेंट बढ़ाएंगे वरना रूम खाली कर दो। बार बार हम तो यही बोलते, बेसमेंट अलाउ किसने की है? और ये नाला पहले से, बरसात के महीने में नाला पहले से साफ क्यों नहीं हुआ? 2-3 महीने होने के बाद ये रेंट बढ़ाते हैं मैम। हम क्या आतंकवादी है क्या भाई? हम यूपीएससी छात्र हैं। हर जगह पीजी नहीं चलेगा, हर जगह पीजी नहीं चलेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तेज तरार में। मैं श्रेया। हाल ही में खबर सामने आई थी जहां पर राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई थी। हम वहां गए थे, हमने वहां लोगों से बात करी थी और जैसा कि आप सभी ने देखा था कि किस तरीके से वहां पे पानी भर गया था और लापरवाही की वजह से वहां पे 3 छात्रों की मौत भी हुई थी। इसके बाद वहां पर कल रात से जो छात्र हैं वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, एमसीडी के खिलाफ कर रहे हैं, प्रशासन के खिलाफ कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से यहाँ पर छात्रों की मौत हुई थी, बहुत ही बड़ी यहाँ पे खबर निकल के सामने आई थी। दिल को दुखा देने वाली खबर थी कि जिस हिसाब से यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम हमारे भारत का, स्पेशली मैं बात करूँ देश की राजधानी दिल्ली का, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो आईएएस की कोचिंग के लिए दूर दूर से यहाँ पे आते हैं, देश के कोने कोने से यहाँ पर आते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के जो कोचिंग सेंटरों का हाल है, जिस तरीके से यहाँ पे पानी भरने से छात्रों की मृत्यु हुई थी, लोगों को काफ़ी ज़्यादा चौंका दे रही है और काफ़ी ज़्यादा दिल को दुखा देने वाली खबर निकल के सामने आई। इस बीच यहाँ पर आपको एक बात और बता दें कि आए दिन यहाँ पे जो यूपीएससी एस्पिरेंट को लेके काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें सामने आती है। बता दें आपको कुछ दिन पहले यहाँ पे खबर सामने आई थी जहाँ पर दिल्ली में एक यूपीएससी एस्पिरेंट की मौत हो गई थी, क्योंकि वहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा था, जिसके बाद इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो गया था, जिसके बाद जब छात्र ने मेटल वाला गेट टच करा, जिसके बाद वहाँ पे करंट ट्रांसफ़र हो गया, उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। उसके बाद जब यहाँ पे राजेंद्र प्लेस वाला मामला निकल के सामने आया, जहाँ पे बेसमेंट में जिस तरीके से पानी भरा था, लोगों की छात्रों की मौत हुई थी, लोग फंस गए थे, काफ़ी ज़्यादा दिल को दुखा देने वाली खबर निकल के सामने आई थी। लेकिन इसके बीच आपको एक बात और बता दें कि कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो आत्महत्या कर लेते हैं, कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो ऐसे नहीं तो वैसे मौत को प्राप्त हो जाते हैं, जो दूर दूर से आते हैं दिल्ली में पढ़ाई करने, दिल्ली में यूपीएससी की प्रिपरेशन करने, लेकिन वो सुसाइड अटेम्प्ट कर लेते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है वो हम आपको बताएंगे। बता दें कि उसी बीच जब वहाँ पे छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे थे, तो वहाँ पे वैसे बहुत से माँ बाप आए थे, बहुत से माता पिता आए थे जिनके बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। क्यों किया था वो मैं आपको बताती हूँ। दरअसल बता दें कि वहाँ पे जो छात्र हॉस्टल्स में रहते थे, पीजी में रहते थे, वो आए दिन क्या है कि अनलीगली जो रेंट है वो बढ़ाते जा रहे थे, जिसकी वजह से वहाँ पर एक लड़की 24 साल की लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था। बताया जा रहा था कि वो महाराष्ट्र से यहाँ दिल्ली में पढ़ने आई थी और वहाँ पे यूपीएससी की कोचिंग ले रही थी। जिस बीच में जहाँ पे वो जिस रूम में वो रहती थी, जिस कमरे में वो रहती थी, वहाँ पर जो रेंट था वो बढ़ाया जा रहा था, बिना किसी रीज़न के, बिना किसी लिस्टेड रीज़न के जो रेंट थे उस रूम में वो बढ़ाए जा रहे थे। आप सभी को बता दूं कि वहाँ पर उनके भी माता पिता वहाँ पर मौजूद थे, जो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर छात्रों का हाल होता जा रहा है हमारे भारत देश में, जिस तरीके से यहाँ पर छात्रों का रहना मुश्किल होता जा रहा है, छात्रों का पढ़ना मुश्किल होता जा रहा है, बहुत बड़ा सवाल निकल के पे खड़ा हो रहा है कि क्या हमारा देश का आने वाला भविष्य ये है? क्या हमारे देश के आने वाले उज्जवल भविष्य के लिए छात्र जो मेहनत कर रहे हैं ताकि वो हमारे देश की सेवा कर सके, लेकिन उनके साथ ये जो चीज़ें यहाँ पे हो रही है, जिस तरीके से उनको यहाँ पे रखा जा रहा है, क्या वो सही है? बता दें कि उसी बीच जब हम प्रोटेस्ट के बीच में गए थे, जब छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहीं पर कुछ माँ बाप ऐसे थे, उनके बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि जिस हॉस्टल, जिस पीजी में वो रह रहे थे, वहाँ पे जो रेंट है वो अनलीगली बढ़ाया जा रहा था। जो लड़की थी वो महाराष्ट्र से दिल्ली आई थी यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई करने, लेकिन क्योंकि वो जो रेंट था वो नहीं भर पा रहे थे या उनके माँ बाप सक्षम नहीं थे रेंट भरने में, इसलिए बच्ची ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया। देखिए, सुसाइड अटेम्प्ट करना कोई सही बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक बड़ी बात ये निकल के सामने आती है कि अगर बच्चा यहाँ पर यूपीएससी की तैयारी करे या फिर बढ़ते हुए रेंट को संभाले, बढ़ते हुए महंगाई को संभाले, जिस तरीके से वहाँ पे रेंट भरने के प्रताड़ित किया जाता है, वो उस चीज़ को संभाले। आप इस सामने देखिए स्क्रीन में उस लड़की की फ़ोटो देख सकते हैं। लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट करने से पहले एक सुसाइड नोट लिखा था, जिसमें वो साफ साफ लिख रही थी कि अब वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, अब वो इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। जिसके बाद से ये उस लड़की का कमरा है, ये भी आप देख सकते हैं, जहाँ पर वो रह के यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हुए नजर आ रही थी। ज़रा इस चीज़ का अंदाज़ा लगाइए कि उनके माँ बाप पे क्या बीत रही होगी कि उन्होंने बड़े अरमानों के साथ अपनी बच्ची को दिल्ली जैसे शहर में भेजा था कि वो यूपीएससी की तैयारी करेंगे, लेकिन वहाँ पर जाकर उनको ये सब देखने को मिला है। देखिए, हम वहाँ पर हमने कैसे लोगों से बात करी, उनके
उनके परिवारजनों से बात करिए, उनकी माता जी से भी हमने बात करी है। इस वीडियो में ध्यान से देखिए। बारे में बता दीजिए क्या कुछ हुआ है यहाँ पे। हाँ। बताया जा रहा है कि यहाँ पे मैं आपके घर में किसी के सदस्य, किसी बच्चे ने सुसाइड भी किया है। हाँ, मेरी भांजी है, 21 तारीख को सुसाइड की उसने कोचिंग से परेशान आके उन्होंने करा। उन्होंने वाजीराम एकेडमी से की। उन्होंने नोट में स्पष्ट लिखा है कि यहाँ पे बच्चे क्लासेस करते हैं, रूम रेंट पे रहते हैं, तो रेंट बढ़ा रहे हैं। पहले से ही बच्चे यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए परेशान हैं, पढ़ाई के लिए। अभी शायद मेन है, प्री एग्ज़ाम पास हुए होंगे बहुत बच्चे, मेन है। उस परेशानी में रेंट बढ़ा रहे हैं घर मालक। ये अच्छी बात नहीं है। उसने सुसाइड में नोट किया है सब। कब किया था उन्होंने सुसाइड? 21 तारीख को शायद 8 बजे के आसपास। यूपीएससी की तैयारी देखिए, हम सब जानते हैं कि यूपीएससी की तैयारी में कितना ज़्यादा दिमाग लगा, कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है कि उसके बावजूद भी उन पर इतना प्रेशर डाला जा रहा था। प्रेशर वही कि ऐसे स्टडी चल रहा है, लेकिन ये ब्रोकर हुए, रूम मालक हुए, कैसे ऐसे प्रेशराइज करते हैं ना। तो प्रशासन की तरफ से कोई भी उसको ठीक करने के लिए, सॉल्व करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए गए। उसकी वही डिमांड है कि इसमें कुछ देखना चाहिए। ये भी ऐसे भी हादसे हो रहे हुआ ना अभी राव एकेडमी में, उस पर भी प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। यूपीएससी स्टूडेंट पे ध्यान ही नहीं है प्रशासन का। परीक्षा के एक दिन पहले उसको बोला था 3000 रुपये रेंट बढ़ाएंगे वरना रूम खाली कर दो। बताओ, एक दिन पहले बोला क्या है? पहले बोला है। उसके फ्लैटमेट से भी आप जाके बात कर सकते हो। मतलब पैसों के नाम पे खून चूसा जा रहा था। बस बाकी कोई दिक्कत नोट पे भी उसने मेंशन किया है। सुसाइड नोट आप ले सकते हो इनसे। हाँ, सुसाइड नोट अगर स्क्रीन पे देख सकते हैं, एक बच्ची ने सुसाइड भी किया है। कितने साल की थी वो? 24 साल की। 24 साल की लड़की, तो उन्होंने सुसाइड भी करा है यहाँ पे कुछ टाइम पहले। और अब इसके हालात देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे बद से बदतर होते जा रहा है। महाराष्ट्र का बार्टी का एग्जाम पास करके यहाँ आई थी। मतलब बार्टी का एग्जाम भी यूपीएससी प्रीलिम के लेवल का होता है। वो पास करके वो यहाँ आई थी। मतलब वो इंटेलिजेंट थी। स्कॉलरशिप हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट SC OBC को स्कॉलरशिप देती है इधर पढ़ाई करने के लिए, यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए 10 से 13 हज़ार देते हैं, तभी भी वो कम पड़ते हैं। 20-25 हज़ार कम से कम इधर खर्चा है। लड़कियों की तो 5-6 हज़ार और बढ़ते हैं। सेफ्टी वगैरह के इशू के लिए वो एक्स्ट्रा लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का अपने मीटर से वो कैसे भी बिल देते हैं। ब्रोकरेज लेते हैं, 21 दिन का ब्रोकरेज लेते हैं। 1 महीने का नोटिस नहीं देते। एक दिन पहले ही बोलते हैं कल से तुम्हारा 5000 बढ़ जाएगा, 10,000 बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ भी कहते हैं। और मोरली डाउन करते हैं। पहले पीयर प्रेशर बहुत होता है लड़कियों में, बच्चों में। तो जैसे कि उन्होंने सुसाइड की, तो उसके बाद अब यहाँ पर आए, तो यहाँ पे कोई आश्वासन मिला को पुलिस की तरफ से या उनकी किसी भी तरफ से? कुछ भी नहीं मिला। पब्लिसिटी के लिए मना कर दिए। पब्लिसिटी के लिए मना कर दिए। ये पब्लिसिटी कैसे हो सकता है? किसी के घर से एक बच्ची का जाना, एक सदस्य का जाना, पूरा घर बिखर जाता है, तो पब्लिसिटी का कैसे वो बोल सकते हैं? कुछ भी नहीं, शादी न्यूज़ भी नहीं आई ना पेपर में कि सुसाइड किया वगैरह, कुछ भी नहीं। मैडम, एक कल का जो प्रकरण हुआ इसलिए बच्चे ने जो कुछ हुआ एक बार स्टार्टिंग से बताना चाहेंगे आप? कल एक 5-6 बजे के आसपास इधर बहुत रेन पड़ गई थी, मतलब बारिश पड़ गई थी। उसके बाद इधर क्या होता है, पूरे राजेंद्र नगर का पानी इधर आता है ढलान से, इसलिए वो बेसमेंट में लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरी में पानी अंदर गया था, इसलिए वो एंट्री में क्या होता है, हर कमर्शियल स्पेस में 2 एंट्री और एग्जिट रहना पड़ता है। बस इधर क्या होता है, एक फीट का ही दरवाज़ा होता है। इससे क्या हुआ, एक आई थिंक बच्चे बोल रहे हैं कि 30 से 40 बच्चे अंदर थे, पढ़ाई कर रहे थे। उन्होंने एग्जिट के लिए उनको पास कोई ये नहीं था, क्या बोलते हो, डोर को ओपन नहीं हो रहा। कोई भी यहाँ पे फैसिलिटी नहीं थी निकलने की और एकदम सबकी लाइफ इंस्टेंटली बचाने की। कोई फैसिलिटी वगैरह नहीं थे। ऐसे सुनने में आ रहा है कि जो क्लास इधर ले रहे थे, ऑनलाइन लेक्चर वगैरह ले रहे थे ना, वो टीचर पहले भाग गया। स्टूडेंट, हाँ, स्टूडेंट 2-2 लाख फी लेकर बच्चों की सेफ्टी भी इंश्योर नहीं कर सकते, तो क्या करने का। ये उनके लड़की के मामा थे, इन्होंने क्या करने का, आगे बोल दीजिए। आप क्या चाहते हैं आगे? अभी यही कि ऐसे रूम रेंट न बढ़ाए इतना। पहले सुसाइड ऐसे कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सर, जिस तरीके से यहाँ पे जो पानी भरा था, उसमें कुल मिला के कितने संख्या के लोग बता देंगे डूबे यहाँ पे? सर, बच्चे तो बोल रहे 30 से 35 थे, उसमें से 15 के आसपास तो गुजर गए ऐसे। बस ऑफिशियल फिगर होते हैं ना पुलिस की, वो 3 बता दे रहे। कल रात से 10 बजे से कल रात से हम यहाँ है, यहीं रहते ओल्ड राजेंद्र नगर में, इधर ही बैठे हैं। 5 बजे हम रूम गए हैं, हमारे सामने 7 बार एम्बुलेंस चली गई है। मतलब खाली तो नहीं गई। 3 लोग बताए गए हैं। RML हॉस्पिटल में 7 डेड बॉडी है ऐसे बोल रहे हैं। एक राजस्थान का हमारा ही फ्रेंड फोटो है, उसका अभी भी वो मिसिंग है। 3 लड़के ऐसे मिसिंग है। एक मेलविन नाम का हमारा एक दोस्त था। तो अभी तक नीचे जाके उनको रेस्क्यू करने की कोशिश नहीं की गई है सुबह से? ना, कुछ पता ही नहीं चल रहा। सब बैरिकेड्स लगे हुए हैं, सब पता ही नहीं है। और
जिस तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ तैनात की, हम भविष्य के ब्यूरोक्रेट्स हैं, हम तैयारी करते हैं IAS की, हम क्या यहाँ पर कोई बवाल थोड़ी ना कर रहे हैं, हम तो हमारी मांग को लेकर के कर रहे हैं। आप इस तरीके से पुलिस फोर्स तैनात कर रहे हैं, NDRF की टीम लगा दी है, पुलिस फोर्स की टीम लगा दी है। बिल्कुल, क्यों हम क्या आतंकवादी है क्या भाई? हम UPSC छात्र हैं, हम छात्र की आवाज़ उठाएंगे, चाहे हमें संसद या सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, हम बिल्कुल जाएंगे और आवाज़ उठेगी। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हम बिल्कुल जाएंगे, छात्र हित में आवाज़ उठाएंगे और बिल्कुल आवाज़ उठेगी। जब तक आवाज़ नहीं छुपेगी, जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। यहाँ पे होने वाले सुसाइड्स भी सब लोग इधर उधर अलग अलग रंग दिखा देते हैं उसके बाद। पढ़ाई का प्रेशर, क्लासेस की फीस, एक क्लास में 500 स्टूडेंट बैठते वहाँ पे, 1,75,000 मिनिमम फीस है GS फाउंडेशन की। सोचिए कहाँ से लाएंगे? जिन बच्चे ने सुसाइड करे उनके लिए अभी तो कुछ भी यहाँ पे कुछ काम नहीं किया जा रहा है। कुछ नहीं, सुसाइड हो जाता है, घर वाले बॉडी लेके जाते हैं पोस्टमार्टम। ये जो प्रोग्राम अभी जो सिलसिला आप देख रहे हैं, NDRF की टीम बुलाई, ये लोग MCD वालों ने सारे को पुलिस फोर्स तैनात की है, ये सिर्फ 6-7 दिन चलेगा, उसके बाद यहाँ कोई आने वाला नहीं है। छात्र की प्रॉब्लम पिछली बार भी जब पिछली साल जो मुखर्जी नगर में आग लगी थी, 5-6 दिन वहाँ माहौल चला था, उसके बाद वहाँ कोई पुलिस वाला नहीं आया, कोई सांसद नहीं आया, कोई राज्यसभा सांसद नहीं आया, कोई MCD वाला एक व्यक्ति नहीं आया। लेकिन वही सिलसिला आज भी जारी है। हम रोड पर उतरे हैं और बिल्कुल उतरेंगे, हमारे छात्रों के हित में काम करेंगे। जितने फंसे ऑफिशियल तो 3 जारी हुए, 3 की मौत हो चुकी है, लेकिन और भी जो इंजरी, जैसे कि UPSC स्टूडेंट यहाँ बोल रहे हैं, और भी इंजरी हुई है, तो उनको हम बाहर निकालेंगे। मैं FIR और CCTV, ये पुलिस लोग भी ये प्रकरण दबाना चाहते हैं इंसिडेंट, वो FIR कॉपी और CCTV पे पब्लिक डोमेन में रिलीज नहीं कर रहे। CCTV नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। CCTV हर लाइब्रेरी में होता है, ये तो 40-50 करोड़ की बिल्डिंग होगी, इसमें तो होगा ही ना CCTV, कॉमन सेंस है, वो भी रिलीज नहीं कर रहे, इसलिए एग्जैक्ट फिगर भी हमें पता नहीं चल रहा। हो जाएगा, CBI जांच होना चाहिए, सब कुछ हो जाएगा। और इसी तरीके से रोज पानी भरता, अगर रोड का पानी इधर नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? और बेसमेंट अलाउ किसने किए हैं? बार बार हम तो यही बोलते हैं, बेसमेंट अलाउ किसने किए? और ये नाला पहले से, बरसात के महीने में नाला पहले से साफ क्यों नहीं हुआ? क्यों ब्लॉक नाला था? इसकी जाँच होना चाहिए CBI। एक मिनट, स्पीकर पे है सर। और एक मिनट, एक मेरे न्यूज वालों से ये भी है, मैं सरकार से ये भी चाहती हूँ, हर बिल्डिंग चाहे जज्जर हो चाहे कैसी भी हो, हर बिल्डिंग PG बन गई है, हर जगह PG है। पैसे कमाने के तरीके, पैसे कमाने के तरीके हैं, और हर घर में ब्रोकर है। ब्रोकर का लाइसेंस जारी किया जाए, और हर जगह PG नहीं चलेगा, हर जगह PG नहीं चलेगा, हर जगह PG नहीं चलेगा। PG में घुस के एक लड़की को चाकू से मार दिए, और यही होता है। और हर घर में PG चलने से बच्चों के गलत जगह फंसा के बच्चों को लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल चोरी हो जाते हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? जज्जर बिल्डिंग हो रही है, अगर बिल्डिंग धस जाए उसका कौन जिम्मेदार है? फिर ऐसा ही हंगामा होगा जैसे अभी यहाँ हो रहा है। इसके लिए लाइसेंस जारी किया जाए, हर घर में ब्रोकर नहीं बन सकता है, ब्रोकर के पास लाइसेंस होगा, वो ही देगा, वो ही जा सकता है बच्चों को कमरे दिखाने, हर कमरे को दिखाने नहीं जा सकता है। आपका कहना बिल्कुल सही है। और हर जहाँ भी PG हो, लाइसेंस हो, और बेसमेंट लागू नहीं हो, और जब भी बरसात आए तो नाला खुलवाया जाए, चाहे खुला हो फिर भी उसकी चेकिंग हो। बंद करो, बेसमेंट बंद करो। जी बिल्कुल। हमारे साथ अभी उनकी माता जी मौजूद है, जिन बच्ची ने कुछ टाइम पहले सुसाइड किया था। जी नमस्कार मैम, मैं आपका नाम पूछना चाहती हूँ। आज भी बोलिए। आज जी हमें खबर मिली थी कि कुछ टाइम पहले आपके बच्चे ने यहाँ पे परेशान होकर सुसाइड किया था, आप कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ मैम, रेंट बड़ा है कि अभी वो 6-7 महीने हो गए वहाँ पे आई, वो ओनर ने उसके रेंट बढ़ा है मैम। उसका कॉल आया था मेरी बेटी का, उसको बहुत टेंशन में थी। 2-3 महीने होने के बाद ये रेंट बढ़ाते हैं मैम, कुछ तो भी एक्शन करो तो हम दिल्ली जला डालेंगे। जी मेरा बहुत लॉस हो गया मैम, वो पुष्टि का मैम। जी जी मैम, थोड़ा तसल्ली रखिए, थोड़ा सा तसल्ली रखिए। देखिए जल्दी से उसका एक्शन लो मैम। हमने अभी इनके यहाँ पे माता जी से बात करी है, वो काफी ज्यादा रो रही है। यहाँ पे जितने हजारों का संख्या में छात्र यहाँ पर मौजूद है, कल से उनके साथ साथ उन बच्चियों ने जिन्होंने सुसाइड करा यहाँ पे रेंट भरने की वजह से, उनको भी जस्टिस चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से उनके बच्चे जान खो रहे हैं यहाँ पे सुसाइड कर रहे हैं रेंट भरने की वजह से, उनके माँ बाप भी काफी ज्यादा यहाँ पे परेशान है। आइए यहाँ पे देखते हैं और छात्रों को किस तरीके से यहाँ पे वो रात से यहाँ पे मौजूद है, और सबको यही है कि सबको यहाँ पर जस्टिस चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे जो घटना घटी है, पानी भरा गया है, MCD की लापरवाही यहाँ पे बढ़ती है उस तरीके से यहाँ पे जितने भी छात्र हैं काफी ज्यादा यहाँ पे सारे एकजुट
होके खड़े हैं। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि हमने उनके मामा से बात करी है, साथ ही में हमने उनके माता जी से भी कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, फ़ोन पर बात करी हमने उनकी माता जी से, जो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। ये लोग भी वहाँ प्रोटेस्ट में आए थे, इनके बच्चों ने भी आत्महत्या कर लिया था वहाँ पे परेशान होकर, रेंट भरते पीजी का, हॉस्टल का। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे एक बड़ा सवाल ये निकल के सामने आ रहा है कि जिस तरीके से यहाँ पे लापरवाही बढ़ती जा रही है दिल्ली सरकार द्वारा, दिल्ली के MCT द्वारा, व प्रशासन द्वारा, जिस तरीके से यहाँ पे बच्चे पढ़ाई करने में आज सक्षम हो रहे हैं, जिस वजह से बच्चे जो है वो पढ़ाई तो वो क्या ही करेंगे, लेकिन अभी उनके मस्तिष्क पे इतना प्रेशर बना हुआ है कि उनको रेंट भरना है, उनको बढ़ते हुए दामों को चुकाना है। साथ ही में जिस तरीके से यहाँ पे कोचिंग सेंटर में पानी भरा गया था, जिस तरीके से लापरवाही में यहाँ पे 3 बच्चों की जान गई थी, काफ़ी ज़्यादा दिल को दुखा देने वाली खबर निकल के सामने आई थी। फिलहाल मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगी कि आप इस वीडियो को लोगों तक पहुँचाएं, लोगों तक शेयर करें, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर दिन छात्र अपनी जान गंवाते हुए नजर आ रहे हैं, दिन छात्र यहाँ पर बेबसी में अपने आप को मौत के घाट उतारते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस चीज़ के ऊपर ना एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक प्रशासन इन चीज़ों के ऊपर एक्शन नहीं लेगा, जब तक प्रशासन इन चीज़ों के ऊपर ठोस कदम नहीं उठाएगा, तब तक हम इन छात्रों के जीवन को नहीं बचा पाएंगे और तब तक हमारे आने वाला देश का जो भविष्य है वो अंधकार में रहेगा। फिलहाल इस मामले में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लोगों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं श्रेया। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।